कार्यक्रम चल रहा है जो फीडबैक मिलती है और इस कार्यक्रम के तहत ही जो लोग कई बार जो है कार्यकर्ता जो बातें कहते हैं, जो गांव ग्रामीणों को जो दिक्कतें आती हैं उन समस्याओं को हम लोगों के समक्ष लाते हैं और इसी के तहत हम सब लोगों ने निर्णय भी लिया है और हम लोगों ने तय किया हमारी पार्टी ने कि जिस प्रकार से जो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है मात्र 400 रुपये जो है मिलता है, चाहे दिव्यांग हो हमारे या जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मात्र सुरक्षा पेंशन में जो है 400 रुपये मिलता है। हम लोगों ने तय किया है कि सुरक्षा पेंशन योजना और जो वृद्ध पेंशन जो है, जो बुजुर्गों का जो है वृद्धा पेंशन, उसको हम लोग जो है बढ़ा करके अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपये हम लोग जो है तय किया है कि इसको करेंगे। और लोगों की मांग है, कई बार लोग जो है दरखास्त करते हैं और हमको लगता है कि एकदम पॉसिबल है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं प्रण लिया था और केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। और उस समय हमारे चाचा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि असंभव है 20 में, कहाँ से लाएगा पैसे, लेकिन उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, गरीबी है, पलायन है, महंगाई से लोग जो है परेशान हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। इसके तहत जो है अब पता चल रहा है कि लोग जमीन सर्वे से जो लोग हैं परेशान हैं, स्मार्ट मीटर बिजली के बिल से लोग जो है परेशान हैं और हम लोगों को तब एहसास हुआ कि इसमें हम लोगों को सदन से सड़क तक आवाज़ उठाना चाहिए। स्मार्ट मीटर के तहत हम लोगों ने सदन में भी इस सवाल को उठाया और सड़क पर भी इस सवाल को उठाया और हम लोगों ने कई बार कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं करेंगे, अभी हम लोगों की कोशिश भी होगी कि अभी जो मौजूदा सरकार है उससे भी 200 फ्री यूनिट बिजली जो है हम लोग दिलवाने का काम करें। और मुझे लगता है कि इसमें हम विपक्ष मजबूर करेगा सरकार को कि किसी भी हालत में 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मिले और स्मार्ट मीटर से भी जो परेशानी जो लोगों को हो रही है इस समस्या का हल हो। देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है अब खत्म हो चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला पा रहे हैं, थके हुए हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद उनके आसपास जो लोग हैं, उनका चेहरे का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषण देने से भी मना कर दिया गया। पूरे विधानसभा सत्र में जो अभी सत्र हुआ था, एक शब्द भी दोनों सदन में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीर विषयों पर कोई बात सदन में नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा हुआ। ये क्यों हुआ है, क्या है? मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, सबकी अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती हैं कि गंभीर से गंभीर मसले, जो जनता की जो समस्याएं हैं या जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उस पर कुछ वक्तव्य दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक इशू पर उन्होंने चुप्पी साधी लिया। अब वो बोलने नहीं दिया जा रहा है या क्या कारण है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रशासन चल रहा है, पूरे बिहार में अफसरशाही जो है लागू हो चुकी है। ब्लॉक थाना चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा। अपराध जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अपराध का तो हम लगातार जो है बुलेटिन जारी करते हैं। कितने वारदात हो रहे हैं, हत्या, लूट, अपहरण,
रेप जैसे मामले हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कोई भी पीड़ित परिवार है या पीड़ित व्यक्ति है उसको इंसाफ ये लोग नहीं दिला पा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ज़ीरो है। कोर्ट जाते जाते तो जो अपराधी भी होता है वो भी बड़ी हो जाता है। ये स्थिति बनी हुई है। तो पूरे बिहार में आप देखिएगा, मौजूदा जो सरकार है, हम लोगों की अपेक्षा थी चलो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी अब जो है इतनी सीटें ले आए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आज भी देखिएगा कि जो समर्थन जो नीतीश कुमार जी का है, समर्थन के अब तो सरकार के पार्ट है। अगर बिहार ने इतना वोट, इतने एमपी मोदी जी को दिए लगातार 3 टर्म से, 3 बार लगातार, बिहार को उसके एवज में क्या मिला? यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मांग करते थे। हम लोगों की पुरानी मांग थी पार्टी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या सदन में हो या दिल्ली भी गए, किस लिए गए? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? सरकार में बैठे हुए कौन हो? वही बीजेपी के लोग। उन्होंने तो मना कर दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। आज नीतीश कुमार जी की ऐसी स्थिति है, अगर अब नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार जो है उन पर निर्भर कर रहा है, तब कब दिला पाएंगे? आज जो स्थिति है, तो बिहार के साथ जो पक्षपात हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि 22 तक सबका आय दुगुना कर देंगे। 24 हो गया, तीसरा टर्म चला रहे। बताइए कौन से किसान का आय दुगुना हुआ? लागत आप देख रहे हैं, जितना महंगा हो गया है सब चीज, महंगाई से लोग परेशान हैं। किसानों का कर्ज तो माफ नहीं होता, लेकिन पूंजीपतियों का कर्ज माफ हुआ मोदी जी के राज में। किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ। एक बार भी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री किसानों से बात हुई है, चर्चा की है? कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। और मंडी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने खत्म की है बिहार से। ये व्यवस्था जो थी पहले, क्या लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप लोग के सामने है। ये तो भारी डबल इंजन की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार और अपराध में की सरकार है। एक इंजन भ्रष्टाचार और एक इंजन जो है अपराध। ईवीएम को लेकर क्या कहना है? ईवीएम से बहिष्कार कर रही कांग्रेस की, ईवीएम से हम लोग नहीं चाहते हैं, बैलेट पेपर से हो। अब ईवीएम हो कुछ भी हो, आप सरकारी संस्थाएं जितनी हैं उन सबको तो हाईजैक बीजेपी ने कर लिया। जितने भी आप देखिएगा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, कोई फेयर काम कर रहा है क्या? मोदी जी के हिसाब से चलते हैं लोग। यूपी का चुनाव की तारीखें बदल दी जाती है, बाई इलेक्शन जो हुआ, ऐसा कभी हुआ था क्या? उन सबको वहाँ की समस्या पता है। फायदा होता है कि पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं से तो मुलाकात होती है, साथ ही साथ उस पंचायत की, इस बूथ की क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आती हैं, इस पे भी हम लोगों को जानकारी और फीडबैक जो है माननीय कार्यकर्ता सब साइड को लेकर के तो हम लोगों ने अपना पक्ष बार बार जो स्पष्ट कर ही दिया है। ये भर्ती का मांग है जो अभी तक विरोधी दल के नेता पीसी एक भी नहीं किए हैं सर, डोमिसाइल को लेकर के। आप जब संवैधानिक जब है, हम लोगों के मैनिफेस्टो में है, कई बार सदन में हम इस बारे में बोल चुके हैं, तो पीसी का क्या मतलब रह गया जब हम विधानसभा में बोल रहे? तो सर युवा के लिए आप युवा नेता है, आवाज तो आप ही उठाएंगे सर। मुख्यमंत्री बनते हैं तो शराबबंदी को लेकर के आने वाले समय में कुछ नियम में क्या करेंगे, बदलाव या कुछ भी करेंगे? जब समय आएगा तो हम लोग बताएंगे। सर आपने कहा कि 24 में हम झारखंड जीते हैं, 25 में बिहार जीतेंगे, लेकिन उपचुनाव के नतीजे में आपको असफलता हासिल हुई। क्या लगता है कि 25 का चुनाव आसान होगा आपके लिए बिहार का? उपचुनाव ही है तो नए चुनाव क्यों करा दिया?
जब चुनाव आएगा तो उसमें लोग पूरी तरीके से जीतेंगे। और उपचुनाव का नतीजा आप देख लीजिए, कभी भी हुआ हो, बिहार का कई बार उपचुनाव हुए बिहार में, तो पहली बार थोड़ी उपचुनाव हुआ। सर उपचुनाव के जो नतीजे हैं, जो मेन चुनाव का जो नतीजा है, उसमें अंतर रहता ही है। बेगूसराय में सर 7 विधानसभा सीट है, उसमें क्या रणनीति होगी सर महागठबंधन की जीत के लिए? जीतने के लिए तेजस्वी जी, जीतने के लिए सबको जोड़ना है भाई, जोड़ोगे तब तो वोट बढ़ेगा। सर नौकरी का जो और क्या रणनीति होती है? सर नौकरी का जो बात कर रहे हैं, आप भी क्रेडिट ले रहे हैं, नीतीश जी भी क्रेडिट हम कहाँ ले रहे हैं, हम तो अब सब उन्हीं को दे रहे हैं। क्रेडिट ले, लेकिन जब उनके साथ थे उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर काफी बिगड़ गया था, वो क्यों नहीं आप क्रेडिट ले रहे हैं? जिस समय क्राइम में आपके रीजन में भी क्राइम ज्यादा बढ़ रहा था। आधार क्या है? आप बढ़ गया, घट गया, मेरे हटने के बाद, और जब हम थे 17 महीने, तो थोड़ा एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़ों पे बात होती है। जब तक इफ यू डोंट हैव साइंटिफिक डेटा यू कैन नॉट एनालाइज, है ना, एंड यू कैन नॉट बी अ जज। तेजस्वी जी, आप जज तभी कर सकते हैं जब आपके पास साइंटिफिक डेटा हो, तेजस्वी जी, है ना। तेजस्वी बेगूसराय में जी, यात्रा कर रहे हैं, संसदीय क्षेत्र है गिरिराज सिंह का, वो हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा भी निकालते हैं, आप उनके क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना टेक्सटाइल पार्क दिए हैं क्या? जो यहाँ के जो एमपी हैं, मंत्री हैं केंद्र में, कई बार से बिहार का लोग जरूर करता है कि कौन सा मंत्रालय है उनके पास, क्या चीज के मंत्री है, जरा जाके ग्रामीण में पूछिएगा। आपने कोई उपलब्धि तो है नहीं, 10 साल से मंत्री है, बेचारा करेंगे क्या? यही करेंगे, कोई मतलब है? असंवैधानिक काम में उनको दिलचस्पी है तो उसका क्या उपाय है? तेजस्वी जी, आपने अभी कहा कि पुलिस कॉन्फ्रेंस में एक बर्निंग इशू है बेगूसराय का, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं बगल में, कांवर झील पश्चिम बिहार। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी, आपके पिताजी वहाँ कई बार गए, उन्होंने गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। जो कांवर झील के लिए नोटिफिकेशन हुआ 1989 में, सरकार के पास अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कांवर झील बनाना है या कृषि विहार बनाना है। मछुआरे और किसान दोनों स्टेक होल्डर हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं बिना किसी मुआवजे के, जबकि लैंड एक्विजिशन में 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। सरकार के पास अभी तक कोई नीति नहीं है कि कौन सी जमीन गैर मजरूआ है और कौन सी जमीन प्राइवेट लैंड है। आज तक उसका सीमांकन नहीं हो पाया। नोटिफिकेशन में 15,780 एकड़ जमीन में झील बनाने की बात है। उसमें गांव की जो आबादी है, मंझौर हेडक्वार्टर जो है, उसकी जमीन भी आ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। विधायक जी ने 30 लाख रुपया विवाह भवन बनाने के लिए वहां पर दिया, सरकार ने एनओसी नहीं दिया, उसकी वजह से इनका 30 लाख रुपया वापस आ गया। तो क्या इसको विधानसभा में रेज करेंगे? यहाँ की माननीय विधायक हैं, जब जरूर इस बात पे जो है सरकार से हम लोग सवाल पूछेंगे, उसमें जवाब मिलेगा। और आप तो व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को कई बार कहते रहे। तेजस्वी जी, आपने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पेंशन 1500 होंगे, और जो है उसके पेंशन की विकलांग की भी बात जो आपने कही, इसकी भी बात आपने की। दिव्यांग लोगों और का जो 200 सुरक्षा, बिजली बिल वसूली करने का ऐलान किया था अभी आपने। तो क्या लगता है कि 2025 में आपकी सरकार बनेगी? जनता मालिक है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए जनता को, तो जरूर हमें चुनेंगे। आने वाले समय में नीतीश जी साथ आ सकते हैं फिर से क्या? नीतीश जी साथ फिर से आ सकते हैं क्या? सियासी